हेलो दोस्तों, आप सभी का एएस पॉइंट पीसीएस पे स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 20 जून। आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस लेसन में करेंगे। इसका पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एएस पॉइंट पीसीएस पे उपलब्ध होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 1, विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस 19 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व संस्कृति का संरक्षण और सुरक्षित रखना है। प्रश्न संख्या 2, दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। इसके उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार प्रदान करना है। इसके उद्घाटनकर्ता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। अब इसकी स्थापना झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की उप राजधानी जो है वो दुमका है। झारखंड की राजकीय चिन्ह 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। राजकीय पक्षी झारखंड का कोयल। राजकीय पशु हाथी। राजकीय वृक्ष साल और राजकीय पुष्प प्लास। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार के 46% भूभाग को अलग कर किया गया था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है तथा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी फिलहाल जो नीट परीक्षा के पास करने पर 10% आरक्षण देने की घोषणा की है वो तमिलनाडु सरकार ने की है। तो इन्होंने कहा कि जो तमिलनाडु यानी जो प्रदेश के सरकारी स्कूल से पास हुए विद्यार्थी हैं, अगर वो नीट पास करते हैं तो उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में पूर्ण लॉकडाउन को पुनः लगाने की वायदा की है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री टी.ई.के. पलानीस्वामी हैं तथा राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस के दिन आया था और इसकी राजधानी चेन्नई है। प्रश्न संख्या 4, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दावा किए गए प्रदेशों के साथ देश के राजनीतिक मानचित्र को अपडेट करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह नेपाल राष्ट्र, ठीक है। तो नेपाल के जो राष्ट्रपति श्री विद्या देवी भंडारी है, उन्होंने यह मंजूरी दी है इस संविधान संशोधन विधेयक। नेपाल जो है वो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को अपना मानचित्र में स्थापित किया है, जिसे लेकर भारत सरकार इस पे आपत्ति दर्ज कर रही है। यहाँ बताते हैं नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली। नेपाल के राजकीय पशु गाय है, जबकि नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। प्रश्न संख्या 5, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बन गई है? शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी जो है वो वर्तमान में शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बन गई है। पिछले बार बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री ने
जो है वो राइट्स इशू के तहत वो अपना शेयर्स को बेच रहा था। प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्थायी अस्पताल किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? दिल्ली। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्थायी अस्पताल जो है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली में एक विशाल टेंट के नीचे कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने की योजना बना रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा अस्पताल होगी, क्योंकि यह 22 से अधिक फुटबॉल क्षेत्रों के रूप में भी ये बड़ी होगी। तो जो 22 फुटबॉल खेलने के जो क्षेत्र हैं उनसे भी यह बड़ा होगा। प्रश्न संख्या 7, नाबार्ड की निवेश शाखा नव वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिटनेस स्टार्टअप में किया है? तो नाबार्ड की निवेश शाखा नव वेंचर्स ने अपना पहला निवेश जय किसान ग्रामीण फिटनेस स्टार्टअप में किया है। जय किसान के तहत बहुत सारे किसानों को ऋण माफी भी की गई है। नाबार्ड के बारे में बता दें, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हर्ष कुमार भरनवाला हैं। प्रश्न संख्या 8, डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए किस सैनिटाइजिंग चैम्बर को विकसित किया है? जर्मनी यानी जर्मी क्लीन। ठीक है, जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर की स्थापना की है डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए। इसे दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है इस चैम्बर को। प्रश्न संख्या 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया को शुरू की है? कुल 41। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत की घोषणा की है। वर्तमान में बता दें कि भारत जो है वो कोयला भंडारण की दृष्टि से दुनिया का चौथा स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। यह बहुत ही बड़ी विडंबना की सवाल है कि जो देश में कोयले के भंडारण की दृष्टि में जो चौथे स्थान और उत्पादन की दृष्टि में दूसरे स्थान है, उसे आयात भी कोयला करना पड़ता है, वो भी भारी मात्रा में। कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन ये भारत राज्य में होता, भारत देश के अंतर्गत झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, तो कोयले का 27% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ झारखंड के क्षेत्र में होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन होता है वो झरिया क्षेत्र के अंतर्गत होता है, जो कि दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू किड्स ने 10% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने लट्टू किड्स के 10% की हिस्सेदारी को खरीदा है। लट्टू किड्स के बारे में बता दें, यह एक कंपनी है जो कि बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन पर काम करती है। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही। आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।